सवाल है डॉक्टर माशु कि कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि नॉर्मल फ्लू और कोरोना में क्या डिफरेंस है। कई बार वो जी नॉर्मल फ्लू को लेकर भी पैनिक कर जाते। आप बताइए कि जी। नॉर्मल फ्लू और कोरोना फ्लू में क्या डिफरेंस है बेसिकली। देखिए, नॉर्मल फ्लू जो है वो काफ़ी समय से हमारे जीवन में रहा है। और नॉर्मल फ्लू के दौरान लोगों को सर्दी रही है, खांसी हो जाती है, थोड़ा हेडेक, बहुत माइल्ड फीवर आता है। और यदि मैं बताऊं तो कोरोना के भी लक्षण लगभग 80 से 90% केसेस में माइल्ड फ्लू की तरह ही होते हैं। और कोरोना भी इसी तरह से 80 से 90% केसेस में एक माइल्ड फ्लू की तरह होता है और उसी तरह चला जाता है। तो ये है कि फ्लू में थोड़ा सर्दी हो गया, थोड़ा बुखार हो गया, हल्का खांसी हो गया, हल्का सा बुखार हो गया। और ये जो इलनेस रहती है फ्लू की, ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहकर ये अपने आप चली जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है। उसी तरह से कोरोना में भी जो 70 से 80% केसेस हैं, 90% केसेस हैं, उसमें भी या तो सिम्टम नहीं आते, या फिर सिम्टम अगर आते हैं तो माइल्ड फ्लू की तरह ही आते हैं कि हल्का बुखार हो गया, थोड़ा सा माइल्ड हो गया, बॉडी एक हो गया, और ये अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं कि जिनमें थोड़ा सा ये वायरस जो है थोड़ा गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर देता है। उसमें ये होता है कि पेशेंट को लगातार परसिस्टेंटली फीवर आता रहता है, वीकनेस रहती है, खांसी रहेगी, ठीक है। और कई और ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि उनका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे डाउन होने लगता है, उनका फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने लगता है और वो क्रिटिकली इल हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हॉस्पिटलाइज वगैरह करना होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि माइल्ड जो फ्लू रहा है वो तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा ही है पहले से बीमारी के रूप में। लेकिन कोरोना में भी 70 से 80% केसेस में फ्लू की तरह ही रहता है और ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे केसेस हैं कि जिसमें बीमारी बढ़ती है और जिसमें कोरोना जो वायरस है, उसका जो डिजीज़ है, उसके लक्षण